Hey guys, welcome to Study Center. Now today we are going to study nutrition in plants. It is very important for your examination. So first of all, we will understand what is nutrition. Nutrition का मतलब क्या होता है? What is nutrition? It is very simple. जो फूड होता है, फूड को यूटिलाइज करना, क्या करना? यूटिलाइज. फूड को यूटिलाइज करना यानी भोजन का उपयोग करना, भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. इट इज वेरी सिंपल. फूड में प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स, right, are called components of the food. Components of the food. Components of the food. You get it? Okay. And the components of food is called nutrients. Here you understand what is nutrition. First one is what is nutrition. Second one is what are the components of food. What are the components of food. And third one is what is nutrients. Nutrients क्या होते हैं? Is that clear? Then we will discuss mode of nutrition. There are two types of mode of nutrition. First one is autotrophic nutrition. And second one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. It is very simple. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वो खुद का भोजन क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं. किसको करते हैं? फूड को करते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ऐसा, उसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. इज दैट क्लियर? देन बात करते हैं व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इट इज वेरी सिंपल. nutrition in which organism not prepare their own food. Not prepare their own food. उसे क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, and human beings are mode of heterotrophic nutrition. Here we focus autotrophic nutrition because our topic is nutrition in plants. जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते. इज दैट क्लियर? नाउ जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. तो फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए क्या होता है? मान लो दिस इज डायग्राम ऑफ प्लांट्स. दिस इज डायग्राम ऑफ प्लांट्स. दिस इज लीव्स, रूट, stem and leaves. Right? Now the leaves are food factories of plants. Leaves are food factories. Right? Leaves are food factories. यानी जो भी फूड का प्रिपेयर होगा वो कहाँ होगा? लीव्स में होगा. तो
तो जो रूट होते हैं, रूट क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर प्लस मिनरल को एब्सॉर्ब करते हैं और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ल्यूज में। किसमें? ल्यूज में। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम वेसल होती है। क्या होती है? जाइलम एंड फ्लोएम वेसल होती है। इज दैट क्लियर? तो जो जाइलम वेसल होती है, जाइलम वेसल में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो ल्यूज होते हैं, ल्यूज में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। देन ल्यूज के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहा, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होता है, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है, सनलाइट को कैच करता है। सनलाइट को कैच करता है, यानी वो सनलाइट कहाँ आएगा, लीव्स के अंदर, लीफ के अंदर आएगा, लीव्स के अंदर आएगा। इज दैट क्लियर? और जो CO2 होता है, CO2 एयर से लिया जाता है। तो ये जो लीफ होता है, लीफ का जो सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर स्मॉल 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 टाइनी पोर्स होते हैं। देस पोर आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो स्टोमाटा की मदद से CO2 को लीफ के अंदर लाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो देखो, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसके लिए सनलाइट, सनलाइट, क्लोरोफिल यानी इसे हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर प्लस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? फूड प्रिपरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ये डे में होती है, ड्यूरिंग डे। कब होती है? डे में होती है, नाइट में नहीं होती। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि सनलाइट जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? तो अभी देखो क्या होता है, इसका जरा केमिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस का, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर के 6 मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो 6CO2 और 6H2O को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, यानी C6H12O6 एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, comment and share.